इंडिगो एयरलाइंस की लगातार कैंसिल होती फ्लाइट्स का सिलसिला आज भी काफ़ी हद तक जारी रहा, तो बीते दिनों के मुकाबले में स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने हालात को सुधारने के लिए कंट्रोल रूम बनाया, तो तय दूरी के लिए किराए की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। सरकार ने इंडिगो से कैंसिल फ्लाइट की रकम को तुरंत रिफंड करने का आदेश दिया, तो इंडिगो ने भी हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया है। इस बीच यात्रियों को आज भी फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इंडिगो एयरलाइन कंपनी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके कारण शनिवार को भी इंडिगो की उड़ान में देरी और रद्द होने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इंडिगो ने शनिवार को घोषणा की है कि वो हाल के व्यवधानों के बाद देश भर में अपनी संचालन व्यवस्था को तेजी से सामान्य कर रही है। एयरलाइन के मुताबिक शनिवार को उड़ान रद्द होने की संख्या 850 से कम हो गई है, जो पिछले दिन की तुलना में काफी कम है। कोई मैसेज नहीं है, मैसेज है फ्लाइट ऑन टाइम, फ्लाइट ऑन टाइम। इतना झूठ कि ये भी बोला कि क्रू पायलट हमने अरेंज कर लिया है, वो आ रहा है। फिर बोला पायलट एक्सीडेंट हो गया, ये और बैगेज यहाँ रख रहे हैं। ये बोल देते कि फ्लाइट नहीं है, कैंसिल कर देते, हम कोई और हॉपिंग फ्लाइट करते। इमरजेंसी में मेरी बिटिया की एंगेजमेंट है, हमने मुंबई पहुंचना है, वो तो कैंसिलेशन और वो तो बाद में कर लेंगे, पर कोई यहाँ बात करने को नहीं है। देखो देयर इज एनकाउंटर, कैसे बात करें। इस बीच शनिवार को नागरिक उड्डयन और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि केंद्र सरकार इंडिगो की सेवाओं में आई रुकावट को लेकर गंभीर है। केंद्र सरकार ने इंडिगो की सेवाओं में रुकावट के कारण यात्रियों को हुई परेशानियों को बहुत गंभीरता से लिया है। डीजीसीए के FTTL आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। एयर सेफ्टी से समझौता किए बिना और यात्रियों के हितों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मंत्रालय में एक 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। भारत सरकार ने इस रुकावट की उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। वहीं नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी से जारी करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अनिवार्य किया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइनों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई भी रीशेड्यूलिंग शुल्क न लें जिनकी यात्रा योजनाएं उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय ने इंडिगो को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उड़ानों के रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुए सभी सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर यानी यात्री के निवास या चुने पते पर पहुंचा दिया जाए। विमानन क्षेत्र में चल रहे मौजूदा व्यवधान के बीच कुछ एयरलाइंस द्वारा असामान्य रूप से अधिक हवाई किराया वसूले जाने की शिकायतों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। यात्रियों को अवसरवादी मूल्य निर्धारण से बचाने के लिए मंत्रालय ने अपने नियामक अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी प्रभावित रूटों पर फेयर कैप लागू किया है। अब एयरलाइंस डोमेस्टिक शेड्यूल से ज्यादा किराया नहीं ले सकेंगे। 500 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा 7,500 रुपए, वही 500 से 1000 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 12,000 और 1000 से 1500 किलोमीटर तक के स्टेज के लिए ज्यादा से ज्यादा किराया 15,000 तय किया गया है। इंडिगो के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए भारतीय रेलवे भी एक्टिव हो चुका है। यात्रियों की सहूलियत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेन में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। इसके तहत दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेन में AC 3 टायर कोच और चेयर कार कोच जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी तट, पूर्वोत्तर सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है।